नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं बॉलीवुड का किस्सा जो करीब 2 सप्ताह बाद भी चर्चा में बना हुआ है। बॉलीवुड में बादशाह के नाम से पहचान बनाने वाले शाहरुख खान ही नहीं बल्कि गौरी खान इन दिनों अपने बेटे आर्यन खान को लेकर काफी टेंशन में है, क्योंकि कोर्ट ने आर्यन को कोई राहत नहीं दी। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले का एक एक वाकया। आज जिस अपराध की खबर से इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, उस मामले ने पूरे बॉलीवुड जगत को हिला कर रख दिया है। ये हाई प्रोफाइल मामला बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा है। आर्यन खान ड्रग इस्तेमाल करने के मामले में आज जेल में है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की आर्थर रोड जेल में नई पहचान है, कैदी नंबर 956। आर्यन को अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहना है। उन्हें जेल में घर से लाए कपड़े पहनने की इजाजत है, लेकिन खान को लेकर जेल प्रशासन काफी सख्त है। आर्यन को बाहर का खाना नहीं मिलेगा, यानी उन्हें जेल का खाना ही खाना होगा। आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना है। क्रूज ड्रग पार्टी केस में 8 अक्टूबर को किला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन समेत सभी आरोपियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेजा गया था। यहां सभी आरोपियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत जेल की पहली मंजिल में बने बैरक नंबर 1 की क्वारंटाइन सेल में रखा गया था। क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद आर्यन को अब जेल के अन्य कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया गया है। जेल में कैदियों को उनके नाम से नहीं बल्कि उनके बंदी नंबर से पहचाना जाता है। यहाँ आर्यन खान को बंदी नंबर 956 का बैच दिया गया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें इसी नंबर से अब बुलाया जाएगा। जेल में सुबह शाम कैदियों की हाजिरी लगाई जाती है। उस दौरान भी आर्यन को इसी पहचान के साथ रहना होगा। आर्थर रोड जेल में आर्यन को सभी कैदियों की तरह आर्म ब्लैंकेट और चादर दी गई है। जेल में सभी कैदियों को यूनिफॉर्म दी जाती है। हालांकि आर्यन को घर से लाए हुए कपड़े पहनने की इजाजत मिल गई है। हाल ही में खबरें थीं कि आर्यन को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते उसे बिस्किट खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। इसके बावजूद आर्यन को खाने में कोई छूट नहीं मिली है। आर्यन को ना चाहते हुए भी जेल में मिलने वाला खाना ही खाना पड़ेगा। जेल से जुड़े सूत्रों की माने तो शाहरुख खान ने बेटे आर्यन खान के लिए 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। जेल के अधिकारियों ने इसे 11 अक्टूबर को रिसीव किया था। इन रुपयों से आर्यन जेल की कैंटीन से कूपन खरीदकर नमकीन, बिस्किट और अन्य सामान ले सकते हैं। जेल के नियमों के मुताबिक कोई भी कैदी अधिकतम 4,500 रुपए ही रख सकता है। जेल से जुड़े सूत्र ये भी बताते हैं आर्यन खान जेल में बेहद परेशान है। वो अकेले चुपचाप बैठना पसंद करते हैं और दोस्त अरबाज मर्चेंट से भी बात नहीं कर रहे हैं। आर्यन जेल के पास से गुजर रहे हर शख्स को रोककर उनसे अपडेट लेते रहते हैं। कई बार आर्यन ये भी पूछते हैं कि क्या कोई उनसे मिलने आया है। आर्यन को जेल के सभी कैदियों के साथ सुबह जल्दी उठाया जाता है और जल्दी सोने के लिए कहा जाता है, लेकिन आर्यन को जल्दी सोने और उठने में बेहद परेशानी हो रही है। आर्यन को देखने के लिए जेल के अधिकारी लगातार चक्कर काटते रहते हैं। बताया जा रहा है कि आर्यन को जेल में कुछ मैगजीन और साइंस बुक भी दी गई है। विदेश में रहकर पढ़ाई करने और मन्नत में बिल्कुल ठाठ की जिंदगी बिताने वाले शाहरुख खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आर्यन को ये दिन भी देखना पड़ेगा। जैसी जिंदगी से आर्यन खान को 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद देखना ये होगा कि आखिरकार
कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हर वक्त अपने माँ बाप के साये में रहने वाले आर्यन खान इन दिनों संगीनों के साये में मुंबई की आर्थर जेल में बंद है। जाहिर सी बात है कि आर्यन के माँ बाप का इमोशनल होना लाजमी है। कई दिनों के बाद आर्यन से बातचीत करने पर गौरी खान भावुक हो गई। आइए आपको बताते हैं कैसे कट रही है किंग खान के परिवार के दिन। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स केस में फंसने के बाद इन दिनों आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन अब अन्य आरोपियों के साथ बिना सुविधाओं वाली जेल में रह रहे हैं और यहीं का खाना खा भी रहे हैं। अब कैद के 8वें दिन जेल प्रशासन के द्वारा आर्यन की उनके पेरेंट्स शाहरुख और गौरी से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करवाई गई। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर मिली है कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान ने मुंबई की आर्थर रोड जेल से अपने पिता शाहरुख खान और मां गौरी खान से वीडियो कॉल पर बातचीत की। मुंबई स्पेशल कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा है। रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन खान ने शुक्रवार को करीब 10 मिनट तक अपने माँ बाप से बात की थी। कई दिनों बाद पेरेंट्स से बात कर आर्यन खान बेहद इमोशनल हो गए थे। आर्यन को इमोशनल होता देख मां गौरी खान के भी आंसू छलक उठे। मां बाप से बात करने के लिए आर्यन खान ने खुद अधिकारियों को अपनी मां का नंबर भी दिया था। जेल प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने सभी कैदियों को हफ्ते में एक बार मोबाइल के जरिए परिजनों या वकील से बात करने की इजाजत दी है। कोविड के चलते किसी भी आरोपी को जेल में परिजन से मिलने की इजाजत नहीं है। इसके चलते कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉल के ऑर्डर दिए हैं। 11 अक्टूबर को शाहरुख खान और गौरी खान ने बेटे आर्यन के लिए 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। जेल में एक कैदी को महज इतने ही रुपए रखने की इजाजत है। इन पैसों के जरिए आर्यन ने जेल की कैंटीन से खाने का सामान लेकर रखा है, क्योंकि उन्हें जेल का खाना पसंद नहीं है। सेशंस कोर्ट द्वारा 20 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। जब तक आर्यन को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। इधर मन्नत का माहौल गमगीन है। शाहरुख और गौरी खान दोनों अपने फोन पर उलझे हुए हैं। पूरे दिन कानूनी विशेषज्ञों और करीबी दोस्तों से बात कर रहे हैं। आर्यन, जो शुरू में सिर्फ कुछ समय के लिए हिरासत में लिए गए, वो अब उनके वकीलों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया है। इस बीच शाहरुख के फैमिली फ्रेंड ने कहा कि गौरी खान ने आर्यन की रिहाई के लिए एक मन्नत रखी है और लगातार नवरात्रि के दौरान चीनी और मिठाई से दूर रहकर प्रार्थना कर रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद मुंबई की एक विशेष अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। नतीजतन आर्यन को कम से कम 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। एक पारिवारिक मित्र ने अपना नाम ना उजागर होने की शर्त पर बताया कि शाहरुख और गौरी दोनों ही दिन ब दिन बेहद चिंतित होते जा रहे हैं। उस करीबी के मुताबिक गौरी ने आर्यन के लिए एक मन्नत रखी है और नवरात्रि के दौरान लगातार प्रार्थना कर रही है। त्योहार शुरू होने के बाद से वो चीनी और किसी भी मिठाई से दूर हो गई है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पिछली सुनवाई से पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देवी की एक तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने लिखा, थैंक यू माता रानी। उस वक्त शाहरुख खान और गौरी दोनों ने सोचा था कि आर्यन अगले दिन जमानत पर बाहर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहरुख ने अपने सेलिब्रिटी दोस्तों को भी मन्नत में बार बार ना आने के लिए कहा है। मन्नत में 3 बार देखा गया एकमात्र चेहरा उनके पड़ोसी सलमान खान का है, जो शाहरुख खान के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं और मामले को बारीकी से देख रहे हैं। अब उनके वकील अमित देसाई भी आर्यन के मामले में शामिल हैं। सलमान लगभग हर दूसरे दिन
शाहरुख के साथ फोन पर बातचीत करते रहते हैं, जबकि वकीलों ने अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखी है। शाहरुख और गौरी ने दोस्तों और परिवारों से आर्यन को अपनी प्रार्थना में रखने के लिए कहा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर कॉर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हुई थी और उस पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा सवार था। उन पर ड्रग्स लेने का आरोप है। आर्यन की रिहाई के लिए शाहरुख खान के वकील ही नहीं बल्कि सलमान खान के वकील भी मैदान में उतर आए हैं। दूसरी ओर आर्यन की मां गौरी खान ने आर्यन की रिहाई के लिए मीठा खाना छोड़ दिया है, तो वे बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान हर एक दिन छोड़कर शाहरुख से अपडेट ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। अलर्ट विद समुंदर के साथ समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं कुछ फाइल फैक्ट्स की। दरअसल बॉलीवुड का ड्रग्स से कनेक्शन कोई नया नहीं है। बॉलीवुड में शुरुआत से ही ड्रग्स का काफ़ी चलन रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 सालों में ड्रग्स का कारोबार 455% बढ़ गया। और सबसे दुख की बात तो यहाँ है कि नशे की लत के चलते दुनिया में हर साल 2 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आइए नज़र डालते हैं एनसीबी की एक रिपोर्ट पर। पिछले कुछ समय से ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर एनसीबी की सख्त कार्रवाई हुई है। पिछले साल बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने कई पेडलर्स को गिरफ्तार करके कड़ी पूछताछ की थी। वहीं इस अपराध से जुड़े अपराधियों को सजा देने के मामले पिछले 4 सालों में 11% तक बढ़े हैं। 2020 में नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े अपराधों में 81.6% अपराधियों को सजा मिली। वही दुनिया भर में नशे की वजह से तकरीबन 2 लाख मौतें हर साल होती हैं और भारत में पिछले 3 सालों में ही ड्रग्स का बाजार 455% तक बढ़ गया है, जो कि चिंतित करने वाला आंकड़ा है। देश के 2.1% लोग गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिसमें मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। 44% ड्रग एडिक्ट्स नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से 25% को ही इलाज मिल पाता है। करीब 1 करोड़ 3 लाख लोग गांजा या चरस का सेवन कर रहे हैं। नशा करने वाले सबसे ज्यादा लोग सिक्किम में पाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ओडिशा और लिस्ट में तीसरा नंबर दिल्ली का है। दुनिया के मुकाबले भारत में अफीम से बनने वाली गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन ज्यादा होता है। यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल गांजे का 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं, साल 2017 में ये मात्रा बढ़कर 353 टन पर पहुंच गई। वही अगर चरस की बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन चरस जब्त की गई थी। हालांकि नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग एजेंसियों का अनुमान है कि भारत में इसका सालाना अवैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले 3 सालों में भारत में ड्रग्स का बाजार 455% बढ़ा है। देश में ड्रग्स का बढ़ता कल्चर गंभीर समस्या बन चुका है। यूएनओटीसी के वर्ष 2015 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 23.4 करोड़ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। हर साल ड्रग्स के कारण करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जुलाई 2016 में राज्यसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीबी के नशे संबंधी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर दिन ड्रग्स या शराब के चलते 10 मौतें और आत्महत्याएं होती हैं। इनमें से केवल 1 मौत पंजाब में होती है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक ड्रग्स की लत से जुड़ी सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में होती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल से हेरोइन,
कोकीन और मॉर्फिन भारत के रास्ते दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना 5000 से 6000 टन अफीम पैदा होती है। अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं की वापसी के बाद इसके उत्पादन में अब और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका और एशिया यहाँ अफीम के सबसे बड़े खरीदार है। 2016 में महाराष्ट्र में पुलिस ने 18.5 टन एफेड्रीन बरामद की थी। ब्लड प्रेशर को कम करने वाली इस दवा का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया था कि साल 2017 में देश भर से करीब 3.6 लाख किलो नशीली दवा जब्त की गई थी। इसमें सबसे बड़ी मात्रा में गांजा पाया गया था, लेकिन हीरोइन की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2017 में देश भर से 2551 किलो अफीम, 2146 किलो हीरोइन, 3.52 लाख किलो गांजा, 3218 किलो चरस और 69 किलो कोकेन बरामद हुई थी। साल 2013 के बाद कोकेन की ये सबसे बड़ी मात्रा बरामद हुई थी। कोकेन को हाई प्रोफाइल पार्टी ड्रग्स माना जाता है, इसलिए इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी तस्करी मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका से होती है। ये आंकड़े एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर है। यकीनन आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिरकार नशे का ये कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वो आंकड़े हैं जिनका एनसीबी ने खुलासा किया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कई नशे के सौदागर ऐसे भी हैं जिन पर एनसीबी को पहुंचने में वक्त लग सकता है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज के इस एपिसोड के आखिरी में हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें भाई की हत्या की गवाह बनी बहन पर बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। युवती जब अपने घर जा रही थी, इस बीच एक बदमाश ने उसका रास्ता रोक लिया और पिस्तौल निकाल ली। युवती ने मौका देखकर वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन पिस्तौल से निकली गोली की रफ्तार उसके दौड़ने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या हुआ था। दर्द से तड़प रही इस युवती का कोई कसूर नहीं। ये युवती अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है और वो अपने भाई की हत्या की मुख्य गवाह है। दरअसल भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक बदमाश ने युवती को सरेराह गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवती के हाथ में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले के पीछे का कारण पुलिस दोनों पक्षों में आपसी रंजिश को बता रही है। करीब 1 साल पहले 14 अगस्त की रात युवती के छोटे भाई की भी हमला करने वाले आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। युवती उसी मामले में गवाह है। पुलिस ने बताया कि शाहजहानाबाद के वाजपेयी नगर मल्टी में रहने वाली 28 साल की प्रीति चौधरी किराने की दुकान चलाती है। उसने पुलिस को बताया कि 11 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे वो पास ही अपनी बहन के यहाँ खाना खाने गई थी। वहां से लौटते वक्त घर से कुछ दूरी पर पप्पू नाम का बदमाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पप्पू ने रास्ता रोकते हुए उससे कहा कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। इतना कहते हुए उसने पिस्टल निकाल ली। वो जान बचाकर भागी तो आरोपी ने गोली चला दी। गोली उसके हाथ में जा लगी। लोगों की भीड़ जमा होने के कारण पप्पू मौके से भाग गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी पप्पू की तलाश शुरू कर दी है। प्रीति ने बताया कि अजय कनाडे उर्फ चोटी उसका छोटा भाई था। इससे पहले उसका 11 अगस्त को झगड़ा हुआ था। उसी के खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज कराया गया था। 3 दिन बाद यानी 14 अगस्त 2020 को अजय की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। उसे फोन करके घर से बुलाकर मारा गया था। प्रीति इस मामले में गवाह है। आरोपी उसे कई दिनों से मामले में गवाही ना देने के लिए दबाव बना रहे थे। उनकी बात नहीं मानने के कारण ही आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। प्रीति के भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गवाह बनाया था,
इसमें प्रीति और उसकी बहन रेखा भी गवाह हैं। प्रीति के भाई अमित कनाडे ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी पक्ष दबाव बनाने के लिए झूठे केस दर्ज करा रहा है। 4 गवाहों के खिलाफ आरोपी पक्ष कई केस दर्ज करा चुका है। प्रीति रेखा पर भी 5 केस दर्ज कराए हैं। गवाहों को धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत कई बार इन लोगों ने पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। प्रीति चौधरी के भाई अमित कनाडे ने बताया कि 10 दिन पहले गोली मारने वाले रुपेश और फुफ्फू ने अपने घर पर आग लगा दी थी। उसके बाद प्रीति के खिलाफ आग लगाने की उसने एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी पक्ष प्रीति पर केस में बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा था। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी पिछले कई दिनों से उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो गवाही ना दे। हॉस्पिटल से एक प्रीएमएनसी प्राप्त हुई थी, जिसमें यह संज्ञान में आया था कि प्रीति नाम की लड़की को हाथ में फायर का निशान है। उस पर से पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई, जिसमें से पाया गया कि वो देर रात अपनी भाभी की तरफ से खाना खा करके लौट रही थी। तभी फज्जू, फुजाल और पप्पू और उसकी बहन, इन लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसमें से इनके द्वारा फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से अपराध धारा सदा 307 अभी कायम किया गया है। सारे तथ्यों को समेटा जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी इनके मध्य में विवाद चल रहा था और क्या कोई साजिश तो नहीं है और अन्य कोई कारण तो नहीं है, वो सारे तथ्यों की तस्दीक की जा रही है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। अब पुलिस को इस मामले में आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना ही होगा, ताकि युवती के भाई को न्याय मिल सके। अलर्ट विद समुंदर के साथ समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन हो या फिर नशे का लगातार बढ़ते कारोबार की कहानी। नशे से जुड़े कारोबार की कहानी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने हर जगह पैर जमा लिए। अपराधों की इस कड़ी में एक ऐसी बहन की दास्तां भी हमने बताई, जिसमें वह अपने भाई के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहती है, लेकिन पुलिस से बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन मामलों में पुलिस क्या एक्शन लेती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज के अलर्ट विद समंदर के लिए फिलहाल इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नए घटनाक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।